Why today? Why this cola very tea? Sorry guys, एक्चुअली गाना नहीं सुन रहा था मैं, बस क्वेश्चन को सोच रहा था। आई थॉट कि थोड़ा सा मूड फ्रेश किया जाए। अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोलावेरिटी हो चुका। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेईई एडवांस 2015 का लिमिट्स का क्वेश्चन, राइट, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बार बार की तरह ज्ञान मैं आपकी बार नहीं दूंगा। ज्ञान यही ज्ञान होता है गाइस कि एडवांस का क्वेश्चन देखो ना चाहते हुए भी दे रहा हूँ। यही मजबूरी है टीचर्स की, राइट। चाहता नहीं हूँ फिर भी देना पड़ रहा है निकल जाता है ज्ञान। ज्ञान यही है कि गाइस जेईई एडवांस के क्वेश्चंस दादा दादी टाइप के होते हैं। उनसे एक सलाह लेने जाओ, एक क्वेश्चन पूछने जाओ, वो खुद ब खुद 10 ज्ञान दे के भेजते हैं। इसी तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चन एक सॉल्व करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको साथ में दे के जाते हैं। इसलिए जेईई एडवांस अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन माना जाता है। अपने लोग क्वेश्चन लगाएंगे। है क्या ये कि लेट m and n be two positive integers greater than 1, right? If limit alpha tends to 0, e की पावर cos alpha की पावर n minus e upon alpha की पावर m is equal to minus e by 2, then m by n is equal to। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट? देखो ध्यान से सुनो। लिमिट का मतलब होता है कि वैल्यू इवैल्यूएट करना। तो एक्स अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि इसकी अल्फ़ा जब 0 के पास में है, इसकी वैल्यू माइनस ई बाई 2 आ रहा है। तो m बाई एन की वैल्यू कितना होगा ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। ई की पावर कॉस 0 की पावर n, तो कॉस 0 पॉजिटिव इंटीजर है गाइस। देखो ध्यान समझो, पॉजिटिव इंटीजर है, इसी का मतलब है क्योंकि अल्फ़ा की पावर n मतलब कि 0 की पावर पॉजिटिव तभी तो 0 आएगा ना। अगर 0 की पावर निगेटिव हो जाए तो गाइस ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना, क्योंकि 0 की पावर -2 मतलब 1/0 स्क्वायर, इट विल गो टू इन्फिनिटी। इसीलिए कहते हैं ना, एक एक वर्ड का मतलब होता है। अगर कोई भी वर्ड आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में जो दिया है वो यूजलेस है, तो भरोसा करो या ना करो, बात मानो या ना मानो, आप अभी कोई एग्जामिनेशन के लिए यूजलेस हो। इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यूजलेस नहीं होता। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि ये तुम्हारे गिवन है, राइट। हमने कहा कि mn पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इनकी वैल्यू 0 के आसपास जा रही है, ये गारंटी करता है। 0 के पास जा रही है तो e की पावर cos 0 1, e की पावर 1 माइनस e मतलब e माइनस ई 0/0। यस, 0/0 फॉर्म बन रहा है। मतलब कि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई लिमिट्स कैसे सॉल्व किया जाए। अपन लोग करेंगे क्या, अब मैंने कहा यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा गाइज यहाँ पे एक लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू 0, देखो मोटा हो गया, ई कॉमन ले लिया अगर, तो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा की पावर n -1 अपॉन अल्फ़ा, अच्छा कॉस तो कितना हो जाएगा, e में कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, e की पावर cos अल्फ़ा की पावर n, यहाँ से e निकालोगे अपॉन ही आएगा, यानी -1 अपॉन ही पावर में -1 अपॉन अल्फ़ा की पावर m इज इक्वल टू -e/2, राइट। अच्छा, ये इज इक्वल टू -e/2 दिया है, चलो हम ये मान के चलते हैं, राइट। लास्ट में देखेंगे। अब ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो कि मैं कहूँ कि ये गाइस है, अब अगर इसको मैं ऐसे करूँ, देखो इनटू लिखूँ, इनटू इसी से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों, क्योंकि हमें पता है, इसको इरेज करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, e की पावर fx -1 अपॉन fx की वैल्यू होती है 1 अगर fa टेंड्स टू 0 हो, राइट। fa टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 को टेंड कर रही है क्या, cos 0 -1, cos 0 इज़ 1 -1 0, यस टेंड कर रही है 0 को। तो हम लोग इसी नंबर से डिवाइड, इसी चीज़ से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि cos अल्फ़ा की पावर n -1, राइट। अब गाइज ये अगर आपको समझ में आई तो देखो ध्यान से, ये जो है राइट, ये आपका आ गया 1, राइट। अल्फ़ा की पावर n बचा है, ये क्या मिल जाएगा, ये cos थीटा -1, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos थीटा -1 है तो कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू 0
ई अपॉन अल्फ़ा की पावर m इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की पावर n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन यस, बस इतना ही। 1 से 1 कैंसिल आउट, ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट, ये बच गया यहाँ पे, राइट। अब देखो ध्यान से, हमें ये भी पता है कि लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू x टेंड्स टू अल्फ़ा या कुछ भी x टेंड्स टू a हो, साइन fx अपॉन fx की वैल्यू होती है 1 अगर fa की वैल्यू टेंड करे 0 को, राइट। x की वैल्यू टेंड कर रही है a को, तो fa की टेंडिंग 0 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 है तो अल्फ़ा की पावर n/2 भी 0 होगा। इसका मतलब इसको मैं स्क्वायर जो यहाँ लिखा है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। और इसी नंबर से मैं अल्फ़ा की पावर n/2 से मैं स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूँ और इससे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ, राइट। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, राइट। ये आपको मिल गया 1, राइट। बचा क्या यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा, यहाँ पे लिखूँगा मैं लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू 0 माइनस ई, माइनस है माइनस ई अपॉन अल्फ़ा की पावर m इंटू 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 2n अपॉन 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा की पावर 2n अपॉन 4 था, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, माइनस ई अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, बट हमें ये पता होना चाहिए गाइस कि इसकी वैल्यू आपको -e/2 के गिवन है, राइट। बट गिवन क्या है आपको, -e/2 e की अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू -e/2 गिवन है, ये लिमिट, राइट, ये गिवन है, राइट। तो ये -e/2 कैंसिल, अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू 1, यानी 2n माइनस m इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 2 पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, 2n इज इक्वल टू m एंड वैल्यू निकालनी है m/n की, तो m/n की वैल्यू आ गई 2। गाइज न्यूमेरिकल इंटीजर क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आराम से हमको क्वेश्चन मिल गया। गाइज मैं इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छा तो है ही, बहुत कॉन्सेप्ट तो दिया ही। एज अ टीचर मैंने अपना मैथमेटिक्स एकेडमी स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है दिल्ली में, बट मैंने एक चीज़ ये देखा है कॉमन कि ये जब मैं फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया था कई बार, 2-3 बार जहाँ जहाँ पढ़ाया है, राइट, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन मुझे मिला है उस फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, तो मतलब कुछ तो इसको समझा जाता है, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि समझ में आया। कोई डाउट होगा आप लोग ज़रूर, मुझे यकीन है कि आप लोग पूछोगे, और तब तक मैं क्या करूँगा गाइज, मैं अपना गाना सुनता हूँ, Y2D Why this cola very D। बाय बाय।